हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशन। स्वागत है आप सभी का। ये रिव्यू है प्रयागराज का मेडिकल रिव्यू, जो कि आपका वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग रिव्यूज़ है। और वहाँ पर क्या क्या हुआ है, 8 फेब का ये रिव्यू है, क्योंकि यहाँ पर 9 फेब को दिया गया है। अभी लगभग 2-3 बजे लड़के फ्री हुए 9 फेब को, जबकि इनका मेडिकल था 8 फेब को। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, लेकिन जो मेडिकल का रिव्यू आया है वो काफ़ी पॉजिटिव है। मीन्स मतलब वहाँ पर जो ग्रीन कार्ड का रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या क्या रिव्यू आया है मेडिकल के रिगार्डिंग, क्या क्या प्रयागराज में मेडिकल का सीन हुआ है। कैंडिडेट ने काफ़ी डिटेल से बताया है वहाँ पर कैसा कैसा मेडिकल का स्टाफ था, सब कुछ बताया है। और काफ़ी लड़के एब्सेंट भी हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा था, मैंने कहा था भाई आज का क्या है सीन, ये देख सकते हैं आप, यस्टरडे का सीन है, कल की बात है ये हमारी। तो उन्होंने कहा था भाई कल पता चलेगा कि ग्रीन कार्ड मिला कि नहीं, बाकी अभी बहुत डीपली चेक हो रहे हैं। तो मेरे पास कल अधूरा रिव्यू था, इसी वजह से मैंने कल अपलोड नहीं किया था। तो मैंने कहा था भाई शुरुआत से बताओ सब कुछ। तो ऑफिसर 3 लोग चेक कर रहे थे प्रयागराज में, और 39 की रिपोर्टिंग थी, मतलब 6 बंदे एब्सेंट हो गए थे। तो आप देख रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो लड़के एब्सेंट होंगे ये नेवी और एयरफोर्स की ज्वाइनिंग वाले हैं, जो कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने वाले हैं। 6 एब्सेंट हो गए थे, 39 प्रेजेंट थे, जिसमें से 3 ज्वाइनिंग चले गए थे। 3 लड़के जो ज्वाइनिंग वाले थे, और एक इनका भाई भी था, जो इनका अंकित भाई है, उनकी भी ज्वाइनिंग हो गई है। तो उनका भी ज्वाइनिंग हो गया था, फॉर्म वगैरह हुआ। उसके बाद फास्टिंग ब्लड जो लिया गया, जो सबका बताया जाता है कि 14 आवर की फास्टिंग करने के बाद आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, तो वो हुआ। फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट हुआ, उसके साथ साथ हाइट, वेट और चेस्ट हो रहा था। तो ये सारे सिनेरियोज वहाँ पर मेडिकल के रिगार्डिंग हो रहे थे। फिर ब्लड के साथ साथ यूरिन सैंपल भी लिया गया। तो आपका ब्लड, और जनरली दोस्तों क्या होता है, ब्लड और यूरिन लगभग एक पास ही, मतलब आस ही पास हो जाते हैं, साथ साथ हो जाते हैं। ब्लड दिया उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट हो जाता है तुरंत ही। तो ऐसे करके ब्लड और यूरिन होता है। फिर ब्रेकफास्ट में, मतलब ब्रेकफास्ट का ब्रेक हुआ, देन ब्लड अगेन। तो मतलब जो आपका ब्रेकफास्ट के बाद जो आप प्री मील जो आपका वो होता है ब्लड टेस्ट, वो हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ है, आपका एक्सरे हुआ है। उसके बाद हमारे 3 ऑफिसर आए, और एकदम बारीकी से सभी टेस्ट बाकी वाले किए गए हैं। उससे पहले मैं आपको बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए, या नेवी या कोस्ट गार्ड के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बाई करने का सोच रहे हैं, तो आप परीक्षाएं पर जा सकते हैं। वहां पर बिल्कुल एग्जाम मॉड्यूल में आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी विद नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल इंडिया रैंक। तो आप वहां पर जाकर खुद का इवेल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि सारे एग्जाम्स ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है परीक्षा ऐप आपके लिए। तो वहाँ पर जब आप जाकर आप एग्ज़ाम 50 के कोड का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इससे आपको 50% इंस्टेंट ऑफ मिलेगा। या फिर आप अपने दोस्तों और भाइयों को रिकमेंड कर सकते हैं कि आप परीक्षा पर कोड जो टेस्ट सीरीज बाई करें, एग्जाम 50 के कोड से ही बाई करें। तो आप सीधा बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ। फिर जो 3 ऑफिसर ने काफ़ी बारीकी से बाकी बचे हुए टेस्ट कर लिए। फिर उसके बाद बीपी, कलर ब्लाइंडनेस और आई टेस्ट हुआ। तो उसके बाद आपका बीपी हुआ है, ये सारे टेस्ट कंडक्ट कराए गए। घुटने की आवाज़ भी चेक कर रहे थे। तो दोस्तों घुटने की आवाज़ भी जो है आपका चेक किया जाता है। घुटने में क्या होता है, आपको स्क्वाट्स, मैंने आपको पहले ही अपने शुरुआती वीडियोस में बताया था, जिनमें मेडिकल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी थी। आपको स्क्वाट्स लगवाएंगे लगभग 10 से 15। तो उसमें आपका क्या करते हैं कि मतलब आपका जो प्रैक्टिस, आप इसे, मैं आपको एक ट्रिक, मतलब एक थोड़ा सा टिप्स देना चाहता हूँ कि जब आपका लोकोमोशन टेस्ट होने जा रहा है या प्राइवेट पार्ट्स चेक होने जा रहे हैं, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा अपने बॉडी का स्ट्रेच कर लीजिए। मतलब पैर वैर है तो 2-3 स्क्वाट्स बाहर ही लगा लीजिए जब आपका चेक होने जा रहा है। इससे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी आपकी बॉडी में। तो आपके जो वॉइस आती है, नॉइस आ जाती है जब आप स्क्वाट्स करते हैं, तो वो नहीं आएगी। और सबसे ज़रूरी बात क्या है, देखिए यहाँ पर जो घुटने की आवाज़ आती है, उसमें भी 4-5 को पॉइंट दे दिया। तो देख सकते हैं आप, देखिए 4-5 को पॉइंट दे दिया गया है। केवल जो घुटने से नॉइस आती है, तो थोड़ा सा आप अपनी डाइट का भी ख्याल रखिए। अगर आपका अपकमिंग डेज में वैकेंसी में, मतलब अपकमिंग डेज में आपका मेडिकल लगा हुआ है, तो थोड़ा मिल्क वगैरह लेते रहिए, जिससे आपका कैल्शियम जो सफिशिएंट मात्रा में आपकी बॉडी में जाता रहे, और आपकी बॉडी बिल्कुल मेंटेन रहे। उसके बाद डीएनएस, ईयर थ्रोट एकदम अच्छे से चेक किया गया। फिर उसके बाद हमारा जो डीएनएस में बहुत को पॉइंट मिल गया है। और देखिए डीएनएस में आपका जो पॉइंट दे रहे हैं, समझो कि काफ़ी लड़कों को पॉइंट मिल गया है। फिर जेनेटिकल टेस्ट हुआ है, जो आपके प्राइवेट एरिया टेस्ट हुए हैं, और लेडी ऑफिसर के सामने एक रूम में। तो आप सभी समझ लीजिए जिनका भी मेडिकल है आपकी अपकमिंग डेज में बरौनी में, प्रयागराज में, तो आप सभी देख सकते हैं वहाँ पर आपका लेडीज ऑफिसर ही आपके प्राइवेट पार्ट्स को चेक करेगी। तो उसमें कोई भी शर्माने जैसा दोस्तों कुछ नहीं है। आप सभी डिफेंस के एस्पायरेंट हैं, और आप सभी डिफेंस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो आप सभी को इन चीज़ों में जुझन होना पड़ेगा, आप सभी को इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा।
तो आई डोंट थिंक दैट एवरी समवन इज शाई फ्रॉम दिस। तो आप में से कोई भी शाई नहीं होगा, आप सभी खुद ही समझ रहे होंगे। और मेडिकल में दोस्तों आप सभी को बहुत टेंशन रहता है कहाँ पे हमें कोई पॉइंट मिल जाए, तो मैं समझ सकता हूँ उस बात को। तो वहाँ पर आपका ये सीन हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें, फिर सबका हियर टेस्ट हुआ। तो हियरिंग टेस्ट में आपका क्या होता है, बेसिकली 6 मीटर दूरी पर एक लगभग 6 से 5 6 मीटर दूरी पर एक सर बैठ जाते हैं और इधर आप बैठ जाते हैं और आपके एक कान पर एक कागज लगाकर पेन से बाहर की तरफ स्क्रैच किया जाता है, जिससे थोड़ी सी वॉइस उत्पन्न होती है और आपको दूसरे कान से सुनकर जो वो नंबर फुसफुसाते हैं 74 23 ऐसे करके बोलते हैं। और अभी हमने कल वाले रिव्यू में देखा था दिल्ली वाले में, वहाँ पर गोवा दिल्ली ऐसे करके बोल रहे थे। तो आपको ऐसे वर्ड्स वहाँ पर आपको बताने होते हैं। तो ऐसा आपका हियरिंग टेस्ट होता है। और अब आई टेस्ट के बारे में काफ़ी सारे डाउट आते हैं कि आई टेस्ट कैसे हो रहा है। तो दोस्तों आई टेस्ट जो हो रहा है मतलब आपको पढ़वाया जा रहा है अंधेरे कमरे में ले जाकर, जो आपका आई टेस्ट करने का यूजुअल चार्ट होता है वही पढ़वाया जा रहा है। तो ऐसा कोई मतलब कोई मशीन से आपका अलग से नहीं चेक हो रहा है। तो ऐसा जो अननेसेसरी डाउट आते हैं कमेंट में, मैं उनका बता रहा हूँ। तो ऐसे करके, और प्राइवेट पार्ट्स के बारे में आता है कि प्राइवेट पार्ट्स चेक कैसे करे जाते हैं। तो प्राइवेट पार्ट्स बिल्कुल ओपनली आपको बिल्कुल बिना अंडरवेयर के आपको चेक किए जाएंगे, आपके टेस्टिस चेक किया जाएगा। मैं बिल्कुल फ्रैंकली आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं भी एक डिफेंस एस्पायरेंट हूँ और आपको भी इन चीज़ों से मतलब पता होना चाहिए कि हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं कैसे चेक होते हैं। तो आपके टेस्टिकल चेक होते हैं, आपके बैक साइड में पाइल्स वगैरह चेक होते हैं और खसवा कर भी आपको देखते हैं। तो आपके और पेनिस की जो स्किन होती है वो बैक होनी चाहिए। तो ये आपके प्राइवेट एरिया में चेक होते हैं। तो आई होप आपको प्राइवेट एरिया के रिगार्डिंग जो डाउट आते हैं कि कैसे क्या चेक होता है वो क्लियर हो गया होगा। और आपको सभी को ध्यान रखना है जो आपको क्लीनिंग के बारे में बोला गया है कि आपको जेनेटिकल एरिया और आर्म पीट को बिल्कुल क्लीन करके जाना है। तो उस बात का ध्यान रखना, नहीं तो वहाँ पर आपको बहुत डांट पड़ने वाली है अगर आप बिल्कुल क्लीन करके नहीं गए। फिर सबका हेयर टेस्ट हुआ। फिर आप यहाँ के जो ऑफिसर थे कोऑपरेटिव थे, जल्दी पॉइंट नहीं दे रहे थे। नॉक नी, फ्लैट फीट, हैंड बैंड, स्किन डिसीज और बैक चेक हुआ। तो मतलब आपकी बैक बोन चेक होती है, उसमें स्कॉलोसिस का पॉइंट बनता है, आपने शायद सुना भी हो। तो आपका ये सब चेक हुआ। फिर उसके बाद स्टमक टेस्ट हुआ। अब स्टमक टेस्ट में क्या हुआ होगा, तो दोस्तों आपको ऐसे लेटा देते हैं। जब बरेली की बात करें तो वहाँ पर आपको लेटा देते हैं, फिर थोड़ा सा वैसे पेट को पुश करते हैं, ऐसे करके आपको देखते हैं। तो ये स्टमक टेस्ट हुआ। एट लास्ट में टीथ चेक हुआ और 8 बजे फिर कल बुलाया गया है। तो 8 बजे इनको 9 तारीख को बुलाया गया था। तो मैंने भाई को कहा था आपको ज़रूर मिलेगा ग्रीन कार्ड, और वही हुआ, भाई को ग्रीन कार्ड मिल गया है। और भाई को बहुत सारा कांग्रेचुलेशन। और हाँ भाई, उन्होंने कहा था देखो क्या होता है। फिर मैंने कहा था मुझे पहले ही पता चल गया था कि भाई को ग्रीन कार्ड मिल गया है। तो उन्होंने बताया है कि भाई एकदम कोऑपरेटिव स्टाफ था। और देखिए 8 तारीख को मेडिकल था, सुबह 9 बजे मतलब 9 तारीख को बुलाया है फिर। और वहाँ पर देखिए कितना अच्छा से दोबारा से रीचेक किया है। मगर जिनको जिनको जो भी पॉइंट मिले हैं उनको दोबारा से रीचेक कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा सुनने को मिलता है यार, एक बार जो भी पॉइंट्स हैं जल्दी वो चाह रहे हैं कि आप ग्राउंड फिट ही हो जाएं। तो रीचेक किया और लगभग 1 बजे रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, जिसमें से 22 ग्रीन कार्ड मिले हैं 39 में से। तो बहुत अच्छा रेशियो, ये कोई बुरा रेशियो नहीं कह सकते। अगर 39 में से 22 लड़के ग्रीन कार्ड हुए हैं, केवल 17 रेड हुए हैं, तो ये एवरेज से अच्छा ही रेशियो है। तो अच्छा रेशियो हुआ है। और कल जो पॉइंट दिए थे उनको रीचेक किया था। तो मतलब ये अच्छा एक सिनेरियो है मेडिकल के रिगार्डिंग। तो आई होप आपको प्रयागराज बमरौली के रिव्यू में काफ़ी हेल्पफुल जानकारियाँ मिली होंगी। आपको एक आइडिया लगा होगा अगर आपका मेडिकल प्रयागराज में है तो कैसे वहाँ पर मेडिकल कंडक्ट कराया जा रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इस वीडियो को आप एक लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। और कमेंट में अपने आइडियाज़ आप शेयर कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और परीक्षा के बारे में भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।